गुड इवनिंग बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 और लगभग आज ये एक्सरसाइज निमट जाएगी 4.2 से। बच्चों 4.2 के साथ दो क्वेश्चन रह रहे हैं 6 और 7, बाकी हमने कर लिए हैं अच्छे से और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आगे होंगे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो निपटा लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी समाप्त। वीडियो कैसी लगी आप लोग कोई बताता ही नहीं बालक, पर बताना चाहिए बच्चों कि रिस्पॉन्स कैसा है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other side of the other two sides. क्वेश्चन बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है बच्चों? 6 देख लेते हैं, 6 है क्या? 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ट्राइंगल है बच्चों, एक ट्राइंगल है और वो कैसा है? राइट एंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। मानो राइट एंगल से बच्चों इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण। ए बी सी। हाइपोटेनस दिया बच्चों 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है, विकर्ण दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर और कहा है इस द एल्टीट्यूड ऑफ इट्स राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसने कहा बच्चों अगर इसका बेस x है बच्चों तो एल्टीट्यूड 7 कम है। कितना होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। भाई अगर आधार इसका x है तो जो लंब है, लंब बच्चों 7 सेंटीमीटर कम है तो हम 7 उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बस यही चीज आपको यहां लिख के शो करनी है। लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। मैं बच्चों ट्राइंगल रफ कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे बच्चों। जो जो चीज इंफॉर्मेशन दी है हमने बता दिया है, क्या क्या दिया है इसमें बच्चों। ठीक है, अब वो लिख लो, बस लिख के सॉल्यूशन करेंगे, काम खत्म। कितना दिया बच्चों? हमने मान लिया x सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसने कहा है समकोण त्रिभुज का लंबाई है, लंब कह दीजिए बच्चों, कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है बच्चों, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का विकर्ण दिया है बालक, ये कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। लिखते हैं इंग्लिश में, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल लिख दो, राइट ट्राइंगल लिख दो बच्चों, ट्राइंगल टू बी, या इज लिख दो, सिंबल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। और बेटे लिख दो एल्टीट्यूड। क्या बच्चों? बेस है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर कम कर दो बच्चों, 7 माइनस x माइनस 7 सेंटीमीटर। जो बेस है ना बालको, बेस है जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 कम कर दीजिए यहां पर। ठीक है बालको, अब क्या दिया बच्चों? हाइपोटेनस दिया है ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये गिवन है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली क्वेश्चन से। अब आपको पता होगा कि बच्चों जब कोई ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो उसमें हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उन्होंने बताया था पाइथागोरस जी ने कि अगर मेरी थ्योरम अप्लाई करने के बाद और वो प्रूव हो जाती है तो जो ट्राइंगल आपको दिया है वो राइट एंगल होगा। क्या बच्चों? समकोण होगा। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए आप लोग। सही है बाल को? आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस, गोरस, आर एस भी लिखते मर्जी बच्चों, थ्योरम।
थ्योरम। क्या थ्योरम है बच्चों? आपको पता होगा, हाँ बच्चों, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, मैं इसे अलग कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अलग से। इसे बोलते हैं बेटे हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, या बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसे बोलते हैं बच्चों बेस। आपको पता है इस साइड का स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तब जाके आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो वही आपको लिखना है यहाँ पर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ बच्चों। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। से बच्चों बस सिंपल है एकदम। जो हाइपोटेनस है उसे विकर्ण बोलते हैं बच्चों। कितना लिखेंगे? 13 रख दो यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा। लंब को बोलते हैं बेटे एल्टीट्यूड। कितना एल्टीट्यूड है? एल्टीट्यूड है x माइनस 7 प्लस आधार बच्चों बेस कितना है आपके पास? बेस है आपके पास x सेंटीमीटर, तो रख दीजिए x स्क्वायर। ठीक है बाल को। अब मैं ये साइड रफ कर रहा हूं क्योंकि बच्चों वहां पर क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे यहाँ शो करना पड़ेगा। बाद में लिख लेंगे थ्योरम। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है, वैसे आप लोग कॉपी तो कर ली होगी, इतने तेज हो तुम लोग। ठीक है, समझिए बच्चों। 13 का स्क्वायर 169, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सभी ने पता है, प्लस एक्स स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो बच्चों, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 के वर्ग 49, 2 सत्ते बच्चों 14x 14, एक्स और एक्स हो गया बेटे 2x स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। घटाओगे भाई 49 प्लस के हैं और 169 माइनस के हैं, तो जब आप माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा बच्चों? तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करेंगे तो आएगा 120। देखो बच्चों 9 से 9 कैंसिल, 0 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया। अब आप देखिए जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है, मतलब पूरी इक्वेशन लिखी है, ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पूरी की पूरी देखो 2 से डिवाइड हो रही है बच्चों। तो देखिए 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड लिखने में बच्चों। 2 से भाग करिए, 2 1 जा 2 बच्चों, पूरी को भाग करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान से देखिए, ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपको फैक्टर करनी है, तब जाकर एक्स की वैल्यू निकलेगी। और फैक्टर आपको मैं समझा चुका हूँ काफ़ी क्वेश्चनों में। तो करते कैसे हैं? पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। तो 60 बन जा 60, आपको यहाँ साइन चेक करिए क्या है? माइनस, तो घटा के 7 और मल्टीप्लाई कितना बच्चों? 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर कितना बच्चों? 0। ये चीज़ समझा चुका हूँ, इसका एलसीएम लेना ना, फैक्टर यही बनेंगे। 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे और 12 पंचे होते हैं बच्चों 60। यहाँ तक क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? x, क्या बचा? x माइनस 12। दोनों में क्या कॉमन है? 5, मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है। 12 5 कितने होते हैं? 60। 2 सेम बन गए, आपको एक लेना है, एक छोड़ देना है कॉमन, और जो बचा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0। एफ एक्स प्लस, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। इसको लिखेंगे आप नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। अब नॉट वैलिड क्यों लिखेंगे? आपको पता होगा किसी की हाइट हो, बेस हो, कुछ भी हो, वो पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव। किसी की हाइट आप ये किसी की लंबाई माइनस में नहीं नाप सकते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब ये वाला
इफ यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना बच्चों 12। ये वैलिड है बालकों, इसका यूज करेंगे हम लोग। इतना आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूँ फटाफट, फिर करेंगे हम आगे। ये वीडियो पॉज कर लेना। हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब बस सबको इसे रखनी है स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में रखेंगे बच्चों। बस जो अदर टू साइड फाइंड करनी है बच्चों उसमें रख दीजिए। तो आधार क्या आ गया, सिंपल लिख लो बस। आधार बेस क्या था बच्चों, बेस था x सेंटीमीटर, और x पे कितना रखेंगे आप लोग 12 सेंटीमीटर से बच्चों। बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिखना चाहो पूरा लिख लो, सिंपल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसे बोलते हैं बच्चों लंब। लंब क्या था बच्चों, x माइनस 7 था बेटे, x वैल्यू कितनी है 12, 12 माइनस 7 कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड आ गई 12 एंड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है यहां पर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे अच्छे से बच्चों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सही से। दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। अभी क्वेश्चन और बाकी है बच्चों। चलिए समझते, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। This is the last question of this day and this exercise will be complete after this question. बच्चों क्वेश्चन याद आते हैं, वीडियो बंद हो गई थी यार, सक्सेसफुल हो गया था, तो क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान समझना बच्चों। क्या हुआ, एक जगह काम चल रहा था बच्चों फैक्ट्री में, तो देखा गया वहां पर जो बर्तन बन रहे थे बच्चों, मतलब आर्टिकल्स बन रहे थे। आर्टिकल्स मतलब बर्तन, पोल्ट्री दिया है बच्चों, पोल्ट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन मतलब। तो हुआ क्या, उसने कहा कि आप बर्तन बनाइए, आपको पैसे दिए जाएंगे बर्तन बनाने के। और कितने पैसे दिए जाएंगे, उसने कहा कि आप जितने बर्तन बनाओगे उसको आप दुगना कर दो, उसमें 3 जोड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। कि आप उसे क्या करें बाल को, तो ट्वाइस कर दीजिए जितना आप आर्टिकल्स बना रहे हो, +3 कर दो, आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। अब एक बार बताओ, अगर आप लोगों ने उस दिन 2 बर्तन बनाए और आपको एक बर्तन की कीमत मिली है 6 रुपये, तो 6 दूनी कितना मिलेगा 12, और 3 बनाए तो 6 दिया 18, और 8 बनाए तो 48, ये आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर हम लोग कॉस्ट की मल्टीप्लाई आर्टिकल से कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट आ जा रहा है। आपने क्या देखा भाई, जितने बर्तन बनाए, बर्तनों को और एक बर्तन के मूल्य से गुणा कर देंगे तो कुल बर्तनों की संख्या आ जाएगी बच्चों, कुल बर्तनों की कीमत आ जाएगी। आप समझो, आप लोग दिवाली में मार्केट गए, वहाँ पर आपने पतीली ले ली 4-5, मतलब ऐसे मान लो प्लेट ले ली, और एक प्लेट है 5 रुपये की। आपने ली 10 प्लेट, कितनी बैठेगी बच्चों, तो 5 गुणा 10 कितनी बैठेगी बच्चों 50 रुपये की। तो टोटल कॉस्ट आ गई ना मेरे को। अब तुमने क्या करा समझो ध्यान से, ये तो एक कॉस्ट थी, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी, और ये बेटे आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 10, तो आर्टिकल की मल्टीप्लाई किससे कर दी, कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। यानी कि बच्चों एक बर्तन 5 रुपये का है और 10 बर्तन खरीदे तो कितने हो गए 50 के, मतलब एक बर्तन की कीमत से मल्टीप्लाई कर दी जो टोटल कॉस्ट आ गया आपका। समझ गए, टोटल कॉस्ट जो आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब क्या है बाल को, प्रश्नानुसार ATQ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बच्चों आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट से कर दूं, कॉस्ट से, तो बेटे टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी बच्चों। भाई ये बर्तन बनाए, जितने बर्तन बनाए आपने, और उसमें एक बर्तन के पैसे ही हैं, तो बर्तन के पैसे बर्तनों में मल्टीप्लाई करो तो कुल पैसे आ जाएंगे आपके, नहीं आ जाएंगे बच्चों। ठीक है बाल को, भाई फिर ध्यान समझो, ये बच्चों बर्तन है, कितने बर्तन बना लिए आपने, और ये एक बर्तन का मूल्य है, तो बर्तनों की संख्या को अगर बर्तन के मूल्य से गुणा कर दोगे तो कुल पैसे आ जाएंगे बच्चों। x के x में 2x², 3 के x में बच्चों 3x, इस 90 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। आपको पता है ये बन गई
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपको करने हैं इसके फैक्टर करने तरीके क्या है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 2 9 से 80 तो 180 हो गया बच्चों। आप कर लीजिए इसके फैक्टर, 2 से बच्चों 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। फैक्टर 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 3 5 सा 15, 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चों 180 आ जाएगा। तो आपके पास फैक्टर आ गए, कितना बच्चों, फैक्टर आ गए बालको, फैक्टर आ गया आपके पास 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। बच्चों हुआ क्या था, स्पेस फुल हो गया था। क्वेश्चन करा दिया था मैंने पहले बोर्ड पे, पर देखा फोन में स्पेस फुल हो गया, वीडियो खराब होगी, क्वेश्चन पूरा गया बच्चों। अब दोबारा करना पड़ा, इसलिए मैंने रफ नहीं किया था ऊपर से। तो 2x स्क्वायर बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दो, 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर कितना बच्चों 0। आप बोलोगे माइनस क्यों लिया, यहाँ देखिए माइनस है तो घटा के आना है 3, और मल्टीप्लाई करके आना है बच्चों 180 180, अभी समझाया था। अब दोनों में कॉमन छाटिए, क्या कॉमन है दोनों में, ओनली x कॉमन है, कितना बचेगा 2x प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 2x प्लस 15। आप बोलोगे सर आपको कैसा था 6 कॉमन लेंगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 बन चुका है, तो यहाँ भी 2 बना लीजिए पहले। अब देखो यहाँ 12 था, आपने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो मैं 2 में किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 हो जाए 6 से, तो 6 कॉमन आ गया बच्चों। अब 2 सेम बन गए, 2x प्लस 15 और x माइनस 6। अगला मेथड क्या है बच्चों, इफ यदि, एक बार ये 0 एक बार ये 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर बच्चों माइनस 15 बटे 2। इसे लिखेंगे बाल को नोट वैलिड, नोट वैलिड। इसे लिखेंगे बच्चों अमान्य, क्या लिखोगे अमान्य। क्यों लिखोगे अमान्य बाल को, क्योंकि एक बात बताओ, आपने बर्तन बनाए, बर्तन तोड़े थोड़ी यहाँ पर, जब बर्तन बनाए हैं तो पॉजिटिव हो गए बाल को, नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी आ गई, अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पुट कर दीजिए, आपके आंसर्स आपके हैंड में होंगे बच्चों। इफ यू वांट टू बी सक्सेस यू हैव टू मेक एफर्ट। आपने अगर अच्छे परसेंटेज अचीव करनी है तो उस हिसाब की आपको मेहनत भी करनी होगी। कहते हैं अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले जलना सीखो, तब बन पाओगे। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो सिंपल लिख लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना लिखा है बच्चों x लिखा है, और x कितनी है बच्चों 6 आ गई, यानी कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बच्चों बराबर कितनी बच्चों, कितना है बाल को 6 आया है। अब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक बर्तन का मूल्य बच्चों, एक बर्तन का मूल्य बराबर बच्चों, भाई 6 को यहां रख दीजिए आप लोग, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 12 प्लस 3 कितना हो गया रुपये 15। तो ध्यान से देखो बेटे, कॉस्ट भी आ गई और उसके कितने बर्तन बनाए ये भी आ गए। 15 की मल्टीप्लाई करो, देखो 15 से कितना होता है 90, 15 6 होता है 90। तो देखिए बच्चों ये आपके आर्टिकल्स आ गए और ये कॉस्ट आ गई, टोटल मिला लो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी निमट गई है 4.2 अच्छे से। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको बताना है क्लास लगी कैसी आप लोगों को, और बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।